ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। इस बार 28 मार्च 2024 को करीब 250 वर्षों बाद अद्भुत और शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी चतुर्थी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पड़ने जा रही है। और अगर आप इस दिन गणेश भगवान की पूजा करते समय चुपके से ये दुर्लभ चीज चढ़ा देते हैं तो आपको धनवान माला माल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का दिन गणेश भगवान को समर्पित होता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा वंदना करने से आपकी विवाह में कोई बाधा हो, या फिर आपकी संताप प्राप्ति में कोई बाधा हो, या आपको धन का अभाव है और कर्ज से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते। दोस्तों, गणेश भगवान शिव के प्रिय पुत्र है, इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी ये एक चीज चढ़ा देने से गणेश भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जानेंगे कौन सा है वह उपाय और कौन सी पूजा विधि है जिससे गणेश भगवान खुश होकर संकष्टी चतुर्थी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश की उपासना का विशेष महत्व है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश की उपासना करने से सुख, समृद्धि, बुद्धि व बल आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती। इस दिन लोग गणपति को ढोल नगाड़ों के साथ लाते हैं और उन्हें स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत 28 मार्च 2024 गुरुवार को रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6:56 से होगा और इसका समापन 29 मार्च 2024 को रात 8:20 पर होगा। ऐसे में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 28 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, चंद्रोदय का समय होगा रात्रि में 9:28 पर और इस दिन राहुकाल का समय रहेगा। दोपहर में 2 बजे से 3:30 तक प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। दोपहर में 12:27 से 12:56 तक। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसीलिए दोपहर के समय को गणेश पूजा के लिए ज्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू दिन के विभाजन के अनुसार मध्याह्न काल अंग्रेजी समय के अनुसार दोपहर के समान होता है। मध्याह्न मुहूर्त में भक्त लोग पूरे विधि विधान से गणेश पूजा करते हैं, जिसे षोडशोपचार गणपति पूजा भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं गणेश मूर्ति स्थापना विधि। सबसे पहले चौकी पर गंगाजल छिड़कें और इसे शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर अक्षत रखें और भगवान श्री गणेश की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। अब भगवान गणेश को स्नान कराएं और गंगा जल छिड़कें। फिर मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी रखें और भगवान गणेश की मूर्ति के दाईं ओर जल से भरा कलश रखें। इसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर गणपति बप्पा का ध्यान करें और गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपते नम मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस दिन शुभ योग में विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करने से ऐश्वर्य, बुद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस तिथि पर भगवान गणेश को 21 गांठ चढ़ाने की परंपरा है, इसलिए संकष्टु चतुर्थी को दूर्वा गणपति के नाम से भी जाता है। अगर आप हर रोज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो इस तिथि को दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी पर किए गए पूजा पाठ में दान का फल 10 गुना अधिक मिलता है और भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा, अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए तो समस्त प्रकार की बाधाएं भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। भगवान गणेश जी समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता कहे गए हैं, संकट मोचन कहे गए हैं। और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो वह आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपकी संतान प्राप्ति में कोई आधा हो, आपको धन का अभाव है और कर्ज से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् महाकरण। विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् गजानना। विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् मित्रो। ये गणेश गायत्री मंत्र है
अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के गायत्री मंत्र का जाप अगर 108 बार कर लेते हैं, यानी कि कम से कम एक माला जाप आप कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी हो, कोई भी बाधा जो आपके कार्यों में आ रही है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, जो भी कोई मुसीबत है, उन सभी प्रकार की विभिन्न बाधाओं से भगवान गणेश जी आपकी रक्षा करते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, कोई भी आपके मन में इच्छा है, अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, गणेश गायत्री मंत्र का एक माला जाप कर ले, उसके बाद अपने मन की इच्छा भगवान से कहे, शीघ्र ही भगवान गणेश की कृपा से आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप नित्य पूजा के लिए अपने घर के मंदिर में जाते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें, उसके बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी पंचदेव में स्मरण किए जाते। प्रातः काल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती। भगवान गणेश जी के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले संकष्टी चतुर्थी के दिन की पूजा के बारे में, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन चतुर्थी के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। अगर हम संकहसती चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन आप गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो, वह तुरंत ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाए। संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप विशेष रूप से इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं, और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी भगवान गणेश जी आपको रास्ता दिखाते हैं, और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी के दिन करनी चाहिए। और यह उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आप प्रातः काल जल्दी उठे और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें, और आपके मन की जो इच्छा है, अब वह गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहे कि आप जिस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, जैसे मान लीजिए आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, आपको संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आपकी कोई भी कामना हो सकती है, आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करें। जब आप सोकर उठते हैं, उस वक्त सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान, आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूं, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर ले, और स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है, तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है, या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है, भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन करते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है, तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जैसी भी आपकी उपलब्धता है। अगर पंचामृत है, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल, गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराए। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, ये सभी सामग्रियां आपकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो सामग्रियां आप उपलब्ध करवाएं। इत्र अर्पित करने के बाद आपको यह पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंखड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर आप आंखड़े का फूल अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है।
और दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दूर्वा है तो आप 5 दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर मिल जाए तो 11-21 इस तरह से दूर्वा लेकर उसकी माला बना ले और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान गणेश जी को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो चावल थोड़े से गीले कर ले और वो भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा करें तो भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाएं। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करें। जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें, जब पूजा कर रहे हैं विशेष रूप से तो साबुत मूंग ले आए। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए। टुकड़े ना हो तो थोड़ी सी साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिया का चूरमा। धनिया समृद्धि का कारक होता है। धनिया का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिया की पूजा करते हैं, धनिया की खरीदारी करते हैं, तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। संकष्टी चतुर्थी को आप भोग जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास मोदक उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाएं। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई भी वस्तु जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आए या घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन भोग में जो आपका मुख्य प्रसाद हो वो धनिये का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जाप करना है। यह विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना करने से आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते गजाननम, ओम नमो भगवते गजानन। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप संकहसती चतुर्थी के दिन 11 माला अवश्य जप ले। चतुर्थी के दिन अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होने लगेगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छा है जो आपने भगवान को कही है, आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्रोत होता है, संतान गणपति स्तोत्र, वह भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप आपको संकहसती चतुर्थी के दिन 108 बार जरूर करना है। और आप सिर्फ संकहसती चतुर्थी पर यह करके देखें। इस विधि से भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान गणेश जी पूर्ण ना करें। भगवान गणेश जी पर आपकी श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों आइए अब आपको भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हैं, जिसे सच्चे दिल और साफ मन से सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठाओं से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और ढाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर
एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मातृपुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसे मरकर उसकी अक्ल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पिता इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना कराने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकारों सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलाने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष ढरते ढरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नातमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगता हूँ इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, न कि कोई ढाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नारादमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहा गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्रवधू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजा जन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्रवधू के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगावा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए।
और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राज अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आपके लिए उपयोगी होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।